हेलो, वेलकम टू माय टू चैनल अल्फा विनर। सभी को गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, 1:30 हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं वोकैब मसाला शो। वोकैब मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नेश कुमार, पढ़ाने वाला हूं आपको वोकैब का सेशन। वोकैब मसाला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वोकैब जो बना हुआ है 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑर्डरवेस, ऑर्डर फ्रेज और करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड्स है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीवीआई कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात होता है कि हम बात कर लेते हैं कि ये सब जो जितना भी पढ़ाने वाले बताने वाले इसके बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो कि सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ऑर्डरवेस और फ्रेज, करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये पांचों जो होता है ना एग्जाम के लिए कह सकते हैं कि ऐसे होना केक है ना, सोने पे सुहागा है। और बता देते हैं कि जब शुरुआत होती है किसी चीज़ की तो प्रभु का नाम लेकर तुम बढ़ते हैं, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, है ना। चलिए तो मस्त है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है हम सबको। चलिए सबसे पहला वर्ड आपके सामने दिखा हुआ है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है मेरे भैया विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र, है ना। कोई डोसाइल है, विनम्र टाइप का इंसान है, विनम्र है ना। तो विनम्र होता है। और इसका जो होता है सबमिसिव का मतलब समझिएगा, इतना होता है दब्बू यानी विनम्र टाइप का इंसान, यानी कि विनम्र होगा, है ना, विनम्र होगा, है ना। इसको बोल सकते हैं दब्बू, बोल सकते हैं हम एक तरह से, है ना, दब्बू होता है। और ये जो कह सकते हैं विनम्र नहीं बोलेंगे, विनम्र का मतलब होता है बहुत ज्यादा विनम्र, सीधा साधा इंसान, कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत। स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, है ना। स्टूबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी। और चेंजेबल होता है बदलने योग, है ना। बदलने योग अगर कोई है चेंजेबल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, तो इसका सानो क्या हो जाएगा? स्टूबॉर्न। सबमिसिव क्या हो जाएगा? सबमिसिव। डोसाइल का सानो क्या हो जाएगा? सबमिसिव। आप लोग पूरा एकदम इसको याद कर लीजिएगा ना। डोसाइल में क्या होता है? विनम्र होता है, तो सबमिसिव में क्या होता है? विनम्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए रफ्तार पकड़ते हैं। देखिए इसमें तो हिंदी लिखा हुआ आ गया जी, मेरी टेक्निकल टीम जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। कंसिडरेट मतलब होता है विचारवान। कंसिडरेट क्या होता है? विचारवान। अगर कोई विचारों से विचारवान है, कंसिडरेट है किसी काम के लिए, बहुत हर बात को, हर काम को सोच समझ करता है, तर्क करता है उस पर बहुत ज्यादा, है कि नहीं। तो बात करते हैं कि विचारवान है, तो उसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? तो एग्रीएबल में होता है सहमत, है ना, सहमत है, सहमति कह सकते हैं। लाइक माइंड, दिलकश, दिलकश इंसान, है ना, दिलकश, बहुत अच्छा, दिलकश है। काइंड मीन्स होता है दयालु, आप तो जानबे करते हैं। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु हो जाता है। बात कर लेते हैं क्या? थॉटफुल, यही तो होगा इसका, विचारवान। थॉटफुल का मतलब ही होता है वही विचारवान। विचारवान हो जाएगा सटीक आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कंसिडर्ड का क्या होगा साइनो? विचारवान हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए इरेसोल्यूट। इरेसोल्यूट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, है ना। इसका मतलब होता है अनिश्चित। कोई चीज अनिश्चित है, हम उस पर क्या किए? डिसाइड नहीं कर पाए, डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या होगा नहीं होगा, इस मामले में अनिश्चित, अनडिसाइडेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिनोनिम्स का मतलब प्रयोज्य शब्द होता है, और जो इसका अर्थ हो वही इसका भी मीनिंग निकले, मगर यूजेज अलग अलग हो, दिस इज द सिनोनिम्स कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें क्या होता है। इरेसोल्यूट का मतलब होता है अनिश्चित, तो इरेसोल्यूट का साइन हो जाएगा अनडिसाइडेड। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसे बोलते हैं अनपढ़। एंग्री का मतलब होता है क्रोध। और फर्म का मतलब होता है मजबूत, कोई एकदम अडिग है, मजबूत है, एकदम कह सकते हैं पूरा फर्म है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं, मेरे स्वागत है आप सबको एंटोनिम्स में। तो एंटोनिम्स की क्या है? तो पहला मसला हम खत्म कर दिए हैं, अब चलते हैं एंटोनिम्स में। इम्यून, इम्यून का मतलब समझिएगा, आप समझे होंगे। इम्यून का मतलब हो जाएगा, इम्यून है मतलब कि प्रतिरक्षा है ना, प्रतिरक्षा, इम्यून, इम्यून सिस्टम। तो आप बताइए फ्री का मतलब होता है जो फ्री है, मुफ्त का कह सकते हैं, आजाद कह सकते हैं, है ना जी। पावरफुल, शक्तिशाली हम बोलेंगे, शक्तिशाली। वीक जो होता है मेरे दोस्त, कमजोर हो जाता है मेरे भैया, कमजोर। अब एक ही ऑप्शन बच गया है वल्नरेबल, इसका ऑपोजिट बन जाएगा असुरक्षित। जो चीज क्या है? असुरक्षित है ना। तो इम्यून का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वल्नरेबल हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है ब्लैक। ब्लैक का मतलब क्या होता है?
तो ब्लैक का मतलब होता है बेरंग, है ना, बेरंग है, उसका कोई रंग नहीं है, वो बेरंग है ना, बस बेरंग है, उसका कोई रंग नहीं है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डल का मतलब होता है उदास, है ना, डल है एकदम सुस्त है, उदास है। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, तो वही तो हो जाएगा ना ऑप्शन सी, ब्लैक का बेरंग है उसका उल्टा चमकीला। डार्क मिस होता है अंधेरा, है ना, डार्क मिस क्या होता है? अंधेरा। चलिए एक्सपोजर में होता है खुलासा, एक्सपोजर किसी चीज का खुलासा होना, खुलासा, ठीक है। तो बात हम कर लेते हैं ब्लैक का, ब्लैक मिस होता है बेरंग, बेरंग का सानो क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्राइट। उल्टा मतलब होता है अपोजिट, क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, चमकीला, ठीक। नंबर 6 वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब समझिएगा, वेनरेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? वेनरेशन वो होता है जिसे कह सकते हैं जिनको क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले, है ना। वेनरेशन का इट मींस कह सकते हैं रिस्पेक्ट, मतलब कि हम बोलेंगे आदर, क्या बोलेंगे? आदर। अगर किसी का आदर हो, सम्मान हो, है ना, आदर हो, क्या हो? सम्मान हो, तो हम कह सकते हैं कि ए रिवरेंस का मतलब भी होता है वही चीज, सम्मान, आदर होता है। लेकिन हमें खोजना है एंटोनियम्स वर्ड। कभी कभी आंखों से चूक हो जाती है, लगता है कि मुझे पता है इसका ऑप्शन, हमने बी टिक करके, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अगर क्वेश्चन में एंटोनियम्स होगा तो एंटोनियम्स लगाएंगे। अगर कहीं पर आदर हो रहा है तो कहीं पर अनादर होगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनादर, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फियर मिस होता है डर, रिमोर्स मिस होता है पछतावा, है ना, क्या होता है? पछतावा, रिमोर्स हो रहा है, पछतावा हो रहा है। रिफरेंस का मतलब भी क्या होता है? आदर या सम्मान, डेट इज क्लियर। तो बात कितनी है कि बस आप सबको बस कम से कम 3 साइनो, 3 एंटो, 3 ओडोलियस, 3 फ्रेश आपको डेली डेली करना है, तो करना है ना, हर हाल में करना है। ऐसा करिएगा तब पर भी, तभी आपका क्या होगा? एग्जाम क्लियर हो पाएगा। क्योंकि ये ज्यादा वर्ड कितना याद करिएगा, लेकिन एक छोटा छोटा टॉपिक लिए कितना हो जाता है? बहुत सारा हो जाता है, और सब कुछ याद करना पड़ेगा। आप केवल साइनो पढ़ रहे हैं, एंटो नहीं पढ़ रहे, फिर ओडोलिस पढ़ रहे हैं, तो फिर नहीं पढ़ रहे, आप सबको लेकर के चलिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आता है ओडोलियस में, कहता है पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं कर्जा चुकाने के लिए, मतलब एक दिवालिया हो गया वो इंसान जो कर्जा दे नहीं पा रहा है। गरीब नहीं मारेंगे क्योंकि वो हम जानते दिवालिया, दिवालिया, दिवालिया इसको बोलते हैं, है ना। वो इंसान जो दिवालिया हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, गरीब, ये भी गरीब है। पॉपर और पुअर दोनों को, दोनों कंगाल, जिसको बोलते हैं कंगाल है, गरीब है ना, ठीक। तो बस दोनों दोनों गरीब हो गया, सबका सब गरीब हो रहा है, लेकिन ये होता दिवालिया। मतलब पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, अपनी कर्जा को नहीं चुका पा रहा है, दे नहीं पा रहा है, दे नहीं पाए ऐसे अपने कर्ज को, उसे हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में जो है कि इम्पायसली बात बोलता है, अपवित्र बातें करता है, जो ईश्वर की निंदा करता है, ब्लेस्फेमी कहलाता है, ईश्वर निंदा, है ना, ईश्वर निंदा, ब्लेस्फेमी क्या होता है? ईश्वर निंदा, ठीक है। एमोरल का मतलब समझिएगा नीतिहीन होता है मेरे प्यारे दोस्त, नीतिहीन, नीतिहीन। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, तर्क। फिलॉसफी का मतलब दर्शन, दर्शन शास्त्र, है ना। नीतिहीन, थोड़ा हिंदी थोड़ी गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, नीतिहीन आपसे समझ लीजिए। तो एमोरल का मतलब नीतिहीन होता है, यहाँ पर ब्लेस्फेमी लगाएंगे क्योंकि ईश्वर की निंदा हो रही है। यहाँ पे द वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, भगवान के बारे में इम्पायसली बातें बोलना, अपवित्र बातें बोलना, क्या होगा? ब्लेस्फेमी कहलाएगा। ए नंबर ऑफ शिप्स, भेड़ों का समूह क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं फ्लेट, है ना, नाउन में पढ़ाए थे आप सबको। फ्लेट मीन्स क्या होता है? भेड़ों का समूह, सिंपल वे आंसर। कॉन्स्टेलेशन होता है तारों का समूह, सब ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इसका हिंदी क्या है? तारों का समूह, तारों का समूह कह सकते हैं। तो तारों का समूह गैलेक्सी भी होता है, ग्रुप मिस होता है तो समूह जानवे करते हैं, तो गैलेक्सी कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स कहलाता है, ठीक है। ए नंबर ऑफ शिप्स कहलाता है फ्लेट, ठीक है। ए डैम्प आते हैं एडम फ्रेज में, ए डैम्प स्क्वाइब, इसका मतलब होता है कि एडम है, एक डैम्प है, उसका स्क्वाइब है, जो कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, कह सकते हैं निराशाजनक रिजल्ट, निराशाजनक परिणाम।
ऐसा परिणाम जो क्या है, मतलब कि कह सकते हैं आपका उपेक्षा था कि मेरा जो है कि सिलेक्शन हो जाए, अच्छा नंबर आए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि आपका मार्क्स कम आया। तो कैसा परिणाम आया है? ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आया है मेरे प्यारे दोस्त। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि किसी को कह सकते हैं कि क्रूरतापूर्ण एवं कह सकते हैं जानबूझकर, क्रूरतापूर्ण क्रूरतापूर्ण एवं जानबूझकर, है ना। तो कह सकते हैं एंगरली एंड डेलिबरेटली। कोई भी चीज ऐसा है कि मतलब इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड हो चुका है कि एकदम गर्म हो गया, ठंडा में ज्यादा गुस्सा हो रहा है, ठीक है। अगर आपको एकदम ठंड खून अगर ठंडा हो जाए, अब ठंडा का मौसम है तो हाथ पैर कैम करेगा, तो आप क्रूरता एकदम रहिएगा, एकदम बहुत मजा, क्या करें यार, बहुत ज्यादा एकदम ठंडा है, मतलब गुस्सा आ रहा है, सिंपल ऐसे याद कर लीजिए। तो कहते हैं एंगरली एंड डेलिबरेटली, जानबूझ करके हम लोग क्या होता है एक्साइटेडली का मतलब समझिएगा तो एक्साइटेड है इन कोल्ड वाटर, तो इसका सॉरी मीन्स होता है धीमा, सिंपल। टू टेक समवन वंस ए राइड, टू टेक समवन वंस ए राइड का मतलब होता है धोखा देना। टू टेक समवन वंस ए राइड का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा, धोखा देना। आप ऐसे समझिए कि किसी को हम टेक समवन कर रहे हैं फॉर राइड के लिए, कि लाओ थोड़ा सा हम राइड कर लेते हैं, उसका बाइक लिए और फरार हो गए, धोखा दिए उसको, सिंपल समझिएगा। टू डिसीव समवन, किसी को तो डिसीव मींस क्या, धोखा देना होता है, टू डिसीव समवन। तो टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू डिसीव समवन धोखा देना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी सस्पेंड में आते हैं। तो पहला वर्ड इसमें सब तो एक ही जैसा है, बस कौन सा इसमें करेक्ट है चुनना है। ओकेजन, ओ डबल सी ए डबल एस आई ओ एन नहीं होगा, ओ डबल एस ओ सी ए डबल एस आई ओ एन ये भी नहीं होगा। ओ डबल सी से होता है तो डबल सी वाला कहानी हमारा एक गो में है, बस 2 गो में था तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डबल एस हो गया। और डबल सी एस आई एन ओकेजन होता है, उसका समारोह होता है। ओकेजन में क्या होता है? अवसर, ओकेजन पे है, अवसर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर का स्पेलिंग कौन सा सही होगा? मच्छर, मच्छर, मच्छर। तो पहले बात MOSQUITO सही है, पहला ही सही है, बाकी सब गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मच्छर, ठीक है। मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो, ठीक। ये सब MTS का वर्ड है। चलिए गारंटी, गारंटी जो होता है SSC का वर्ड है। गारंटी का कौन सा, ऐसा लग रहा है कि गारंटी सब सही है, गारंटी गलत, बाई हो ही नहीं सकता, गारंटी में आई हो ही नहीं सकता, डबल ई वाला होगा। तो GURA होना चाहिए, RA होना चाहिए था, यहाँ पे ए भी नहीं है, इतने सही है। GUARANT वाली गारंटी, GUARANT गारंटी होता है, गारंटी का मतलब होता है गारंटी, ठीक है। चलिए सर, आपको अगर वीडियो का अगर अंत तक आ गए हैं तो आपका एक काम और है मेरे प्यारे दोस्त, कि आपको कमेंट बॉक्स में करना है डल का साइनो करना है, डल का सिनोनिम्स करना है। डल मीन्स क्या होता है इसका हिंदी भी, और कम से कम 2 सिनोनिम्स आपको तो लिखना ही लिखना है डल का, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को। और रोज के रोज जो है कि आप देखते रहिए वोकैब मसाला शो, जो कि आपके वर्ड मीनिंग को बूस्ट करेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। प्रत्येक दिन शाम को, जो प्रत्येक दिन दोपहर को 1:30 पे होता है, सॉरी शाम को नहीं, शाम को ग्रामर का वीडियो आएंगे, और केवल संडे को ये वीडियो मिस करेगा, ठीक है, क्योंकि संडे को थोड़ी सी छुट्टी होती है और हमें भी कुछ बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।